So now we are going to talk about the different type of teeth. So हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं मोलर्स. मोलर्स बेसिकली बिल्कुल जो हमारे माउथ के एंड वाले टीथ होते हैं उनको हम बोलते हैं मोलर्स, और हिंदी में आपने इसे कॉमनली सुना होगा दाढ़ बोलते हैं, राइट. सो मोलर्स क्या करते हैं, दे हेल्प इन ग्राइंडिंग, जो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं. नाउ दीज आर ओनली प्रेजेंट इन अडल्ट्स. जब भी जैसे छोटे बच्चे के जब टीथ निकलते हैं, परमानेंट टीथ भी निकलते हैं, तो सबसे एंड में जाके लास्ट वाले मोलर्स निकलते हैं. और कुछ मोलर्स होते हैं जो काफी एज के बाद निकलते हैं, आफ्टर द एज ऑफ 20-22 इस एज के बाद भी ये टीथ आते हैं. ओके, सो इसके बाद जब मोलर्स के जो आगे वाले टीथ है, दे आर दी प्री मोलर्स. अब ये क्या करते हैं, अगेन दे हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड एंड च्यूइंग में. जब भी आप खाना च्यू करते हैं, कभी भी आप पैटर्न देखना अपने खाना च्यू करने का, हम जब भी च्यू करते हैं हम लास्ट वाले टीथ से खाना च्यू करते हैं, करेक्ट. सो ये हेल्प करते हैं खाने को च्यू करने में. देन वी हैव कैनाइन्स. कैनाइन्स आर दी पियर्सिंग एंड टियरिंग. जो हमारे पे यहाँ पे साइड पे शार्प टीथ्स होते हैं वो होते हैं कैनाइन्स, और वो हेल्प करते हैं पियर्सिंग एंड टियरिंग में. अगेन डे टू डे लाइफ में आप इसको भी नोट कर सकते हो. अगर आपके पास कोई पैकेट है या कोई केचप का पैकेट है, जब भी हम उसको ओपन करते हैं, कभी भी हम आगे वाले टीथ से नहीं करते, हम क्या करते हैं, साइड से पैकेट को ओपन करते हैं, राइट. बिकॉज साइड में हमारे पास कैनाइन्स होते हैं जो कि टियरिंग और पियर्सिंग में हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इंसिजर्स. इंसिजर्स होते हैं जो हमारे फ्रंट टीथ है, दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग. अब कोई भी अगर आपके पास कोई चीज लेके आता है, आप उसको बाइट करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, इस तरह से. मीन्स हम अपने फ्रंट टीथ यूज करते हैं बाइट करने के लिए. सो ये कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करते हैं. अगर आप इस तरह से समझोगे तो आप किसी के भी फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होगे. सबके साथ आप एक ही समझ सकते हो. मोलर्स तो सबसे एंड वाले हैं ही, प्री मोलर्स खाना हम लास्ट से चबाते हैं. उसके बाद कैनाइन्स आप याद करते हो, केचप का पैकेट कैसे खोलते हो, तो वो शार्प वाली टीथ है. एंड इंसीजर जब हम किसी चीज को बाइट करते हैं. इससे आपको टीथ का भी पता रहेगा कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस भी याद रहेंगे. ओके, नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं टूथ डिके. अब ये बहुत ज्यादा कॉमन है, टूथ डिके, कैविटी, ये सब बहुत सारी चीजें, स्पेशली छोटे बच्चों में जो चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाते हैं तो कैविटी हो जाती है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो दांतों में कीड़ा लग जाना. सो ये सब अब टूथ डिके होता कैसे है. सो बेसिकली टूथ डिके होता है ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ. जब आपका ग्रेजुअली टीथ जो डैमेज होने लगता है तो हम उसको बोलते हैं टूथ डिके. नाउ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द माउथ. अब हमारे माउथ में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. लेफ्ट ओवर फूड इनसाइड इज ब्रोकन डाउन बाय दिस बैक्टीरिया. जब हम खाना खाते हैं तो छोटे छोटे से लेफ्ट ओवर्स हमारे टीथ में रह जाते हैं. अब जो माउथ में बैक्टीरिया है, देखो अगर आप टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करोगे तो बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा. सो ये बैक्टीरिया क्या करता है, जो हमारे छोटे छोटे जो दांत में रह गए हैं खाना, उसको ब्रेक डाउन करता है. एंड एज अ रिजल्ट एक एसिड रिलीज होता है. जब वो जो हमारे लेफ्ट ओवर फूड है उसको ब्रेक डाउन करता है बैक्टीरिया, सो एन एसिड इज रिलीज विच डैमेज द टीथ स्लोली. तो वो धीरे धीरे हमारे टीथ को डैमेज करता है. सो उससे हमें टूथ डिके होता है. नाउ नेक्स्ट थिंग है हमारे पास प्रिवेंटिंग टूथ डिके. अब उस टूथ डिके को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो कि आपकी जो टूथ है वो ऐसे ना हो. सबसे पहले तो बहुत बेसिक चीज है, छोटी क्लास से बचपन से आप ये सुनते आ रहे हो, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. सो हमें अपने टीथ को क्लीन रखना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, फ्लॉस करना चाहिए. उससे एक तो जो भी लेफ्ट ओवर्स होंगे वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे. अगर आप दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हो तो आपके लिए जो भी लेफ्ट ओवर्स है वो इतने टाइम तक आपकी माउथ में नहीं रहेंगी. सेकेंड चीज, रिंस योर माउथ आफ्टर मील. जब आप खाना खाते हो तो हिंदी में रिंस करने को बोलते हैं, हम कुल्ला करते हैं जैसे, तो वो आपको करना चाहिए. उससे क्या होगा, जब आप रिंस करोगे तो जितने भी लेफ्ट ओवर छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो उसी टाइम ही बाहर आ जाएंगे. ओके, सो ये था हमारे पास टूथ का टॉपिक. अब इसके साथ हमारा जो हमने फर्स्ट चीज स्टार्ट करी थी, द माउथ एंड बुकल कैविटी, ये यहाँ पे फिनिश होता है. अब सेकंड जो हमारे पास था द फूड पाइप, या फिर जिसको हम ऑस्मस भी बोलते हैं, उस पे आते हैं. ओके, सो अब आते हैं हम अपने एलिमेंट्री कैनाल की सेकेंड थिंग पे, विच इज दी फूड पाइप, और जिसको हम ऑस्फरस भी कहते हैं. सो नाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम नेक रीजन एंड अंटिल दी चेस्ट. तो ये जो फूड पाइप होता है ये पूरा हमारे नेक रीजन से स्टार्ट होके चेस्ट तक पूरा जाता है, ये फूड पाइप.
फूड passes through food pipe and reaches stomach. अब जो हम फूड इनटेक करते हैं वो हमारे फूड पाइप से पास होता हुआ स्टमक तक जाता है. ओके, फूड मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. नाउ वी ऑल नो जब हम खाना खाते हैं तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है. एट टाइम्स जब हम खाना कुछ ऐसा गलत खा लेते हैं या कुछ खाने में ऐसा होता है जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो फूड आउटवर्ड्स मूव होता है. उसमें दैट इज द केस ऑफ वॉमिटिंग. जब हम वॉमिटिंग करते हैं तो जो हमारा फूड है वो स्टमक से आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है. अदरवाइज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड इनवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है. नाउ इसके बाद जो थर्ड चीज, अब फूड पाइप का यही काम है कि उससे पास होता है फूड और स्टमक तक जाता है. मींस वो हमारे माउथ के एंड और स्टमक की स्टार्टिंग में एक पाइप की तरह ज्वाइनिंग है. ओके, नेक्स्ट चीज आती है स्टमक. अब जब आपका जो आपने खाना खाया वो स्टमक तक पहुंच गया तो क्या होता है? सो सबसे पहले तो स्टमक का है, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लैट यू शेप. सो यू शेप में होता है, फ्लैट यू शेप में. ओके, सो फ्लैट यू शेप में एक बैग की तरह एक स्टमक होता है. इट इज कनेक्टेड विद द फूड पाइप एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. अब वो किससे कनेक्टेड होता है? फूड पाइप से स्टमक पे जा रहा है. मतलब स्टमक की जो ओपनिंग है, स्टमक का जो स्टार्टिंग है वो फूड पाइप से हो रहा है एंड देन स्टमक का जो एंड होता है दैट इज स्टिल स्मॉल इंटेस्टाइन. मीन स्टमक के एंड में स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो ये दोनों के बीच का कनेक्टर है. अब ये जो स्टमक लाइनिंग होती है इट प्रोड्यूसेस थ्री थिंग्स. स्टमक की जो इनर लाइनिंग्स होती है वो भी हमारे कुछ ज्यूसेस प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं वो क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं. सबसे पहले है म्यूकस. म्यूकस प्रोड्यूस होता है. म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड. अब जब हम खाना खाते हैं उसमें जो एसिड होता है या डाइजेशन के साथ टाइम जो एसिड प्रोड्यूस होता है उससे प्रोटेक्ट करता है. ओके, सेकेंड चीज होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, इट किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलोंग दी फूड. जब हम फूड खाते हैं उसके साथ जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे स्टमक में जाते हैं, वो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारी स्टमक की लाइनिंग है वो प्रोड्यूस करती है, वो हेल्प करती है उस बैक्टीरिया से फाइट करती है. ओके, देन लास्ट चीज है डाइजेस्टिव जूस. अब जो स्टमक की वॉल, जो इनर वॉल है या इनर लाइनिंग है वो डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रीट करती है विच ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस. तो हमारी बॉडी में जो हम प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर. ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो स्टमक की लाइनिंग प्रोड्यूस करती है और वो कैसे हेल्प करती है वो भी हमने देखा. अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ चीज पे विच इज दी स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये माना जाता है कि एक्चुअल में जो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. तो उसमें क्या क्या होता है अब हम उस पर आते हैं. Now coming to the fourth one which is the small intestine. So जो small intestine होते हैं it is highly coiled. Coiled means अगर आपने अपनी बुक में भी डायग्राम देखा होगा, इसकी फिगर देखी होगी, तो ये पूरा ऐसे एकदम से कॉइल होके होता है. कॉइल आप समझ सकते हो शेप, जैसे कि हमारे पास जो गुड नाइट या मॉर्टिन टाइप्स होते हैं तो वो कॉइल शेप में होते हैं. सो उसी तरह से इसकी शेप होती है ऐसे सर्कल्स में, राइट. सो नाउ इट इज ऑलमोस्ट 7.5 मीटर लॉन्ग. क्योंकि वो कॉइल्ड होती है तो पता नहीं चलता, लेकिन एग्जैक्ट में अगर उसको पूरा फैला के या फ्लैट करके देखा जाए तो इट इज 7.5 मीटर लॉन्ग. नाउ कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर. सो कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. अभी हम इसका प्रोसेस भी देखेंगे क्या 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 प्रोसेस होता है, किस किस स्टेप में कंप्लीट डाइजेशन होता है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम 2 ग्लैंड्स. अभी जब हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो हमने बात कर रही थी कि कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ जूसेस सिक्रीट करते हैं जिसकी हेल्प से डाइजेशन पॉसिबल होता है. तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को 2 ग्लैंड्स है जो कि जूस प्रोवाइड करते हैं या कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती है. वो 2 ग्लैंड्स कौन से हैं? लिवर एंड पेनक्रियास. तो लिवर और पेनक्रियास हेल्प करते हैं. पहले लिवर के बारे में पढ़ते हैं. तो लिवर होता है रेडिश ब्राउन कलर का. ऑल्सो इट इज दी लार्जेस्ट ग्लैंड. ह्यूमन बॉडी में इससे बड़ा कोई ग्लैंड नहीं होता. सो इट इज दी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. ऑल्सो इट सिक्रीट्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल. एक डाइजेस्टिव जूस वो सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है बाइल. अब ये बाइल क्या करता है?
पहली बात तो ये बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर में ये सारा बाइल जूस स्टोर होता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। जितना भी हम फैट खाते हैं वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियास। पेनक्रियास होता है क्रीम कलर्ड का एंड ऑल्सो इट सेक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। जैसे लिवर जो जूस सेक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, उसका नाम क्या है? बाइल। और यहाँ पे ये जो जूस सेक्रेट करता है वो उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। सो ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के और फैट्स के। ओके, अब आते हैं हम उस प्रोसेस पे जिससे पूरा ये डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे, देन विल कम टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। Now coming to our next topic which is absorption in small intestine। अब हमने ये बात कर ली कि जो कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खत्म होता है। नाउ बार बार हम एक चीज बोलते हैं फूड को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। सो सबसे पहले देखते हैं ये ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है। सो एब्जॉर्प्शन बेसिकली इज अ प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द फूड वेसल्स। अब वंस द फूड इज दैट, आपने जो खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया। अब वो फूड क्या करता है? हमें पता है फूड हमें एनर्जी देता है, राइट। अब वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये हमारी ब्लड वेसल्स तक जाता है, राइट। और ब्लड वेसल्स तक पहुंचने के प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कि हमने फूड ऑब्जर्व कर लिया। ओके, सो नाउ प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड एंटर्स दी ब्लड वेसल। अब जब ये डाइजेस्टेड फूड आपकी ब्लड वेसल में चला गया दैट इज व्हाट ऑब्जर्प्शन इज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अब आती है एक चीज विच इज कॉल्ड विली। अब ये विली होता क्या है? द स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पे एक छोटी सी फिंगर की तरह एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ है दैट इज कॉल्ड विली। अब ये क्या हेल्प करता है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा फूड हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, और जब हम फूड को ऑब्जर्व करेंगे तो उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, नाउ जैसे ये अब्जॉर्प्शन था ऐसे ही एक वर्ड आपके पास एक टर्म आएगी विच इज एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी ऑर्गन्स यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड। ऑब्जर्प्शन में क्या हुआ था? जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचा था। अब यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड को जब बॉडी के ऑर्गन्स यूटिलाइज करें, जैसे कि कोई भी बॉडी का ऑर्गन है वो उस फूड की वजह से उसको एनर्जी मिल रही है, वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा है, इसका मतलब वो उस फूड को यूटिलाइज कर रहा है। ओके, एंड दैट इज व्हाट एसिमिलेशन। समझ में आया आपको? ये टर्म्स आपके पास वन वर्ड में आ सकता है, डिफाइन में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये टर्म्स का क्या प्रोसेस है, इसका क्या मीनिंग है। ओके, नाउ द फिफ्थ वन वी हैव इज द लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? सबसे पहले तो इट इज अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट, ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। आपने चीज नोटिस करी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ थी दैट इज 7.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन की है 1.5 मीटर, लेकिन फिर भी इसको लार्ज इंटेस्टाइन और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ओके, नाउ एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड पासेस टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आपका कंप्लीट डाइजेशन हो गया, अभी भी जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है या फिर पास ऑन हो जाता है। रेस्ट ऑफ द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू दी रेक्टम। अब उसमें से भी जो वेस्ट निकलता है या जो अनडाइजेस्टेड अभी भी रह जाता है वो सारा पास हो जाता है रेक्टम में, और फिर वहां पे वो रेक्टम में स्टोर रहता है, वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। कैसे? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्शन। दैट इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू दी एनएस। जब वो वेस्ट जो रेक्टम में कलेक्ट हो गया था वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनएस, दैट इज द प्रोसेस। उस प्रोसेस को नाम दे दिया एक्शन। ओके, सो ये था हमारा पूरा, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है डाइजेशन इन ह्यूमन। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट टॉपिक होगा। सो यहाँ तक अभी हमारे पास जो हमने डाइजेशन इन ह्यूमन, जो मैंने आपको बोला था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम यहाँ पे
कंप्लीट करें. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक.